नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं 9वें लेक्चर का क्वेश्चन आंसर देखेंगे। जो चैप्टर चाइल्ड डेवलपमेंट का 9वां चैप्टर हम पढ़े थे, थ्योरी देखे थे, व्याख्या, उसके ऊपर आधारित क्वेश्चन देखेंगे। जो हमारे 25-26 क्वेश्चन हैं वो देखेंगे। हमारे चैनल पर आप लोग सभी का स्वागत है। मेरे चैनल पर सीटेट और यूजीसी नेट का फ्री में तैयारी होता है। यूजीसी नेट में हिंदी की तैयारी होती है। स्टार्ट करते हैं। अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, सपोर्ट करें। पहला क्वेश्चन है, छात्र एवं छात्राओं के बीच लैंगिक प्रभावों को कम करने के लिए उपयुक्त उपाय है क्या, कौन सा। पहला, ए, छात्राओं को छात्रों के समान अधिकार देना। दूसरा, छात्राओं को छात्रों के समान कार्य के समान अवसर उपलब्ध कराना। सी, छात्राओं को छात्रों के समान शैक्षिक योग्यता की समानता उपलब्ध कराना। कौन सा सही है। पहला केवल ए, दूसरा केवल बी, तीसरा केवल सी, चौथा ये सभी। तो चौथा राइट है, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 2, विज्ञान के प्रयोगों में सामान्यतः लड़के उपकरणों का नियंत्रण अपने हाथों में लेते हैं और लड़कियों से आंकड़ों की रिकॉर्ड रखने अथवा बर्तनों को धोने के लिए कहते हैं। यह प्रवृत्ति यह दर्शाती है कि लड़कियां नाजुक होने के कारण ऐसे काम करना पसंद करती हैं जिनमें ऊर्जा की खपत कम होती है। दूसरा, लड़कियां बेहतरीन अवलोकनकर्ता होती हैं और बिना किसी गलती के आंकड़ों का रिकॉर्ड रख सकती हैं। तीसरा, पुरुष और स्त्री की रूढ़िबद्ध भूमिकाएं विद्यालय में भी होती हैं। चौथा, लड़के उपकरणों को ज़्यादा कुशलता से संभाल सकते हैं क्योंकि वे इस प्रकार के कार्यों को करने में प्राकृतिक रूप से सक्षम होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3 राइट है। पुरुष और स्त्रियों की रूढ़िबद्ध भूमिका विद्यालय में भी उपलब्ध है, सीधी सी बात है। और जो चीज़ें हैं ये हमारे समाज के लोगों के नज़रिए हैं। मेन चीज़ लेकिन सही बात क्या है, ये रूढ़िबद्धता है जो हमारे समाज में है, वो विद्यालय में भी दिखाई देती है। एक अच्छी पाठ्य पुस्तक डैश से बचाती है। किससे बचाती है। नंबर 1, लैंगिक समानता से। दूसरा, सामाजिक उत्तरदायित्व से। तीसरा, लैंगिक पूर्वाग्रह से। चौथा, लैंगिक संवेदनशीलता से। क्वेश्चन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 राइट है, लैंगिक पूर्वाग्रह से। क्वेश्चन नंबर 4, पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं। यह कथन नंबर 1 सही हो सकता है। नंबर 2, लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। नंबर 3, बुद्धि के विभिन्न पक्षों के लिए सही है। चौथा सही है। क्वेश्चन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 2 राइट है, लैंगिक पूर्वाग्रह यह भी है। ओके। क्वेश्चन नंबर 5, स्त्रियों को हस्तलेख पुरुषों की अपेक्षा अधिक अच्छा रहता है, जबकि पुरुष गणित एवं तर्क योग्यता में अच्छी योग्यता होती है, अधिक योग्य होते हैं। यह कथन डैश पहला पूर्णतः सत्य। दूसरा, लैंगिक पूर्वाग्रह को दर्शाता है। तीसरा, प्रगतिशील चिंतन को दर्शाता है। चौथा, बौद्धिक योग्यता के संदर्भ में सत्य है। क्वेश्चन नंबर 5, ऑप्शन नंबर 2 राइट है, लैंगिक पूर्वाग्रह। देखो हम जितने क्वेश्चन देख रहे हैं कहीं न कहीं घुमा से फिराकर आंसर एक ही आ रहा है, लैंगिक पूर्वाग्रह या लैंगिक रूढ़िबद्धता। क्वेश्चन नंबर 5, लड़कियों को घर के कामकाज में अधिक ध्यान देने के लिए कहना डैश को दर्शाता है। नंबर 1 रूढ़िबद्धता, नंबर 2 प्रगतिशील चिंतन, नंबर 3 मनोविज्ञान
चिंतन। नंबर 4 मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति। क्वेश्चन नंबर 6 ऑप्शन नंबर 1 राइट है, रूढ़िबद्धता। क्वेश्चन नंबर 7 छात्रों से लैंगिक भेदभाव का प्रतिकूल प्रभाव छात्रों से लैंगिक भेदभाव का प्रतिकूल प्रभाव निम्नलिखित में से किस पर पड़ता है? नंबर 1 उनके सामाजिक उत्थान पर, नंबर 2 उनके सामाजिक दृष्टिकोण पर, नंबर 3 उनके शैक्षणिक विकास पर। नंबर 1 केवल ए, नंबर 2 केवल बी, नंबर 3 केवल सी, नंबर 4 ये सभी। क्वेश्चन नंबर 7 ऑप्शन नंबर 4 राइट है। क्वेश्चन नंबर 8 आप एक शिक्षक होने के नाते अपनी कक्षा की छात्राओं का शिक्षण कैसे करेंगे? नंबर 1 कक्षा के छात्रों से अलग कर उन्हें घर के काम धंधों की जानकारी देंगे। नंबर 2 छात्रों को सिलाई बुनाई के कामों में अधिक रुचि लेने की सलाह देना। नंबर 3 सभी छात्र छात्राओं की समान रूप से शिक्षण व्यवस्था करना। नंबर 4 छात्राओं पर अवांछित टिप्पणी करके जिससे कि वे स्वयं को विशिष्ट न समझें। क्वेश्चन नंबर 8 ऑप्शन नंबर 3 राइट है, सभी छात्र छात्राओं की समान रूप से शैक्षणिक व्यवस्था करके। क्वेश्चन नंबर 9 एक अध्यापक को अपनी कक्षा में डैश को नकारना चाहिए। नंबर 1 छात्र छात्राओं के पठन संबंधी विकारों को। नंबर 2 छात्र छात्राओं के मध्य लैंगिक भेदभाव को। नंबर 3 छात्र छात्राओं के व्यवहार संबंधी विकार को। नंबर 4 छात्र छात्राओं के झगड़ों से संबंधित मुद्दों को। क्वेश्चन नंबर 9 ऑप्शन नंबर 2 राइट है। क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 10 लैंगिक भेदभाव को दूर करने के लिए शिक्षा व्यवस्था में आवश्यक उपाय। नंबर 1 छात्र छात्राओं के लिए असमान प्रावधान। नंबर 2 छात्र छात्राओं के लिए समान प्रावधान। नंबर 3 छात्र छात्राओं के लिए विशिष्ट प्रावधान। नंबर 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 ऑप्शन नंबर 2 राइट है। क्वेश्चन नंबर 11 छात्र छात्राओं के निजी संसार पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव पड़ता है? नंबर 1 लैंगिक भेदभाव का। नंबर 2 सामाजिक मान्यताओं का। नंबर 3 परिवार में उनके स्थान का। नंबर तो कौन सा राइट है? केवल ए पहला, दूसरा केवल बी, तीसरा केवल सी, ए बी और सी, चौथा ये सभी। क्वेश्चन नंबर 11 ऑप्शन नंबर 4 राइट है। क्वेश्चन नंबर 12 विद्यालय में लैंगिक भेदभाव के कारण छात्राओं को मनोदशा पर पड़ने वाला प्रभाव। नंबर 1 वे विद्यालय में प्रसन्न रहती हैं। नंबर 2 वे विद्यालय जाने से कतराती हैं। नंबर 3 इन पढ़ाई से उन्हें विरक्ति होने लगती है। नंबर 4 उनका शैक्षिक विकास बेहतर होता है। क्वेश्चन नंबर 12 ऑप्शन नंबर 2 राइट है, उन्हें वे विद्यालय जाने से कतराने लगती हैं। क्वेश्चन नंबर 13 भारत की 2011 की जनसंख्या में लिंग अनुपात 2001 की जनसंख्या के अनुपात 927 से घटकर 914 ही रह गया है। इसका सर्वाधिक प्रमुख कारण निम्नलिखित में से क्या हो सकता है? नंबर 1 लैंगिक भेदभाव। नंबर 2 स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देना। नंबर 3 स्त्री शिक्षा में कमी। नंबर 4 स्त्रियों का खराब स्वास्थ्य। क्वेश्चन नंबर 13 ऑप्शन नंबर 1 राइट है, लैंगिक भेदभाव। क्वेश्चन नंबर 14 निम्नलिखित में से कौन सा कारक लैंगिक भेदभाव उत्पन्न करता है? नंबर 1 सामाजिक कारक। नंबर 2 सांस्कृतिक कारक। नंबर 3 आर्थिक कारक। नंबर 4 मनोवैज्ञानिक कारक।
तो कौन सा सही है? नंबर 1 ए और बी, नंबर 2 बी और डी, नंबर 3 सी और डी, नंबर 4 ए बी सी डी सब। क्वेश्चन नंबर 14 ऑप्शन नंबर 4 राइट है। 14 का 4 राइट है। क्वेश्चन नंबर 15 लैंगिक भेदभाव को दूर करने के लिए शिक्षक की भूमिका हो सकती है। क्या हो सकती है? नंबर 1 वह लैंगिक मुद्दों से संबंधित रूढ़िबद्ध धारणाओं को हतोत्साहित करे। नंबर 2 वह लड़कों को कठिन कार्यों एवं लड़कियों को सरल कार्यों में लगाए। नंबर 3 वह लड़कों को समझाएं कि उन्हें घरेलू कार्यों में संलग्न नहीं होना चाहिए, क्योंकि घरेलू कार्य लड़कियों के लिए उपयुक्त होता है। नंबर 4 उससे लड़कों को खेल कूद में रुचि रखने एवं लड़कियों को सिलाई बुनाई का काम सीखने के लिए प्रेरित करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15 ऑप्शन नंबर 1 राइट है। वह लैंगिक मुद्दों से संबंधित रूढ़िबद्ध धारणाओं को हतोत्साहित करे। क्वेश्चन नंबर 16 विद्यालय में किसी अतिथि का आगमन होने वाला है। 10वीं कक्षा की एक लड़की विद्यालय में आए अतिथि का स्वागत करने के इच्छुक नहीं है, जबकि उसी लड़की की कक्षा में पढ़ने वाला एक अन्य लड़का विद्यालय में आने वाले अतिथि का स्वागत करने का इच्छुक है, किंतु आयोजन विद्यालय में आने वाले उस अतिथि को माला पहनाने एवं उनकी आरती उतारने के लिए उस लड़की का चयन करता है, क्योंकि वह अत्यंत सुंदर एवं सुशील है। इस चयन में वह लड़के की रुचि एवं उत्साह को अवहेलना करता है। इस प्रकार का चयन क्या दर्शाता है, ये हमें बताना है। नंबर 1 सही है, क्योंकि सामान्यतः विद्यालय में आए अतिथि के स्वागत के लिए सुंदर लड़कियों के चयन का प्रचलन है। नंबर 2 सही है, क्योंकि लड़कों को सामान्यतः इस प्रकार के कार्यों में नहीं लगाया जाता। नंबर 3 सही नहीं है, क्योंकि यह लैंगिक रूढ़िबद्धता को दर्शाता है। नंबर 4 सही नहीं है, क्योंकि इससे लड़का एवं लड़की दोनों नाराज होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 ऑप्शन नंबर 3 राइट है। सही नहीं है, क्योंकि यह लैंगिक रूढ़िबद्धता को दर्शाता है। अब हम देखेंगे इसके पहले जो पिछले साल या उसके पिछले साल या उसके पिछले साल क्वेश्चन परीक्षा में कभी न कभी आए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 17 राज्य स्तर की एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़की को वरीयता देता है। यह दर्शाता है। नंबर 1 लैंगिक पूर्वाग्रह, नंबर 2 वैशिष्टिक प्रवृत्तियाँ, नंबर 3 प्रयोजनात्मक उपागम, नंबर 4 प्रगतिशील चिंतन। क्वेश्चन नंबर 17 ऑप्शन नंबर 1 राइट है, लैंगिक पूर्वाग्रह। क्वेश्चन नंबर 18 विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचने का सर्वोत्तम तरीका हो सकता है। नंबर 1 पुरुष एवं महिला शिक्षकों को समान व्याख्या में भर्ती करना। ऑप्शन 2 विद्यालय में लिंग भेदभाव को दूर करने के लिए नियम बनाना और कड़ाई से उसका पालन करना। नंबर 3 संगीत प्रतियोगिता के लिए लड़कियों की अपेक्षा अधिक लड़कों का चयन करना। नंबर 4 शिक्षकों द्वारा उनके लिंग पक्षपातपूर्ण व्यवहार का अधिसंज्ञान। क्वेश्चन नंबर 18 ऑप्शन नंबर 4 राइट है। क्वेश्चन नंबर 9
मोनिका जो गणित की शिक्षिका है राधिका से एक प्रश्न पूछती है। राधिका से कोई उत्तर न मिलने पर वह तुरंत मोहन से दूसरा प्रश्न पूछती है। जब उसे महसूस होता है कि मोहन उत्तर बताने में संघर्ष कर रहा है तो वह अपने प्रश्न के शब्दों को बदलती है। मोनिका की यह प्रवृत्ति यह प्रदर्शित करती है कि वह नंबर 1 अपने सवाल के प्रति थोड़ा घबरा गई है। नंबर 2 मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिकाओं में रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दे रही है। नंबर 3 राधिका को किसी उलझनपूर्ण स्थिति में नहीं डालना चाहती। नंबर 4 इस तथ्य से पूर्णतः परिचित है कि राधिका सवालों के जवाब देने के योग्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 ऑप्शन नंबर 2 राइट है। मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिकाओं में रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दे रही है। क्वेश्चन नंबर 20 कक्षा में जेंडर रूढ़िबद्धता से बचने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए वो हमें बताना है। ऑप्शन 1 लड़कों को जोखिम उठाने और निर्भीक बनने के लिए प्रोत्साहन देना। नंबर 2 लड़के लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना चाहिए। तीसरा अच्छी लड़की की अच्छा लड़का कहकर विद्यार्थियों के अच्छे कार्य की सराहना करनी चाहिए। नंबर 4 कुश्ती में भाग लेने के लिए लड़कियों को निरुत्साहित करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20 ऑप्शन नंबर 2 राइट है। लड़के लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 21 कक्ष में जेंडर लिंग विभेदन। नंबर 1 शिक्षार्थियों के निष्पादन को प्रभावित नहीं करती। नंबर 2 शिक्षार्थियों के ह्रासोन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकती है। नंबर 3 पुरुष शिक्षार्थियों के वृद्धि उन्मुख प्रयासों अथवा महिला शिक्षकों की अपेक्षा पुरुष शिक्षकों के द्वारा अधिक किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 ऑप्शन नंबर 2 राइट है। क्वेश्चन नंबर 22 छात्राएं नंबर 1 गणित के सवाल अच्छे से सीखती हैं लेकिन उन्हें तब कठिनाई आती है जब उनसे उनके तर्क के बारे में पूछा जाता है। नंबर 2 अपनी आयु के लड़कों की तरह गणित में अच्छी हैं। नंबर 3 अपनी आयु के लड़कों की तुलना में स्थानीय अवधारणाओं में कम कुशलतापूर्ण निष्पादन करती हैं। नंबर 4 वार्षिक भाषिक और संगीत संबंधी अधिक क्षमताएं रखती हैं। क्वेश्चन नंबर 22 ऑप्शन नंबर 2 राइट है। कौन सा 2 अपनी आयु के लड़कों की तरह गणित में अच्छी है। क्वेश्चन नंबर 23 लड़कों एवं लड़कियों के विषय में कुछ कथन नीचे दिए गए हैं। आपके अनुसार इनमें से कौन सा सही है बताओ। नंबर 1 लड़कों को घर के बाहर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए। नंबर 2 लड़कों को घर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए। नंबर 3 सभी लड़कों को विज्ञान एवं लड़कियों को गृह विज्ञान पढ़ना चाहिए। चौथा लड़कियों को घर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 23 ऑप्शन नंबर 2 राइट है। क्वेश्चन नंबर 24 जब एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे हैं, यह दर्शाता है कि अध्यापक
लिंग जेंडर पक्षपाती है। नंबर 2 शिक्षाप्रद। नंबर 3 सही दृष्टिकोण वाला। नंबर 4 नीतिपरक। क्वेश्चन नंबर 24 ऑप्शन नंबर 1 राइट है। लिंग जेंडर पक्षपाती है। क्वेश्चन नंबर 25 एक शिक्षक कक्षा में लड़कियों को एक सहशिक्षा कक्षा में लड़कों को से शिक्षक यह कहता है कि लड़के बनो और लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो। यह टिप्पणी। नंबर 1 जात भेदभाव का परिचायक होती है। नंबर 2 लड़के लड़कियों के साथ व्यवहार का एक अच्छा उदाहरण है। नंबर 3 लड़के लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िबद्ध धारणा प्रकट करती है। नंबर 4 रूढ़ियों लड़कियों पर लड़कों की जीव वैज्ञानिक महत्ता को उजागर करती है। क्वेश्चन नंबर 25 ऑप्शन नंबर 3 राइट है। लड़के लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िबद्ध धारणा प्रकट करती है। क्वेश्चन नंबर 26 आज का लास्ट क्वेश्चन है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। शारीरिक संरचना। नंबर 2 सहज गुण। नंबर 3 सामाजिक संरचना। नंबर 4 जैविक संरचना। क्वेश्चन नंबर 26 ऑप्शन नंबर 1 राइट है। शारीरिक संरचना। लिंग है क्या है? शारीरिक संरचना, बस और कुछ नहीं होता। इस तरह से इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम चैप्टर नंबर 10 लेकर आएंगे।